पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा कि उनके जमा किए गए फॉर्म 7 अपलोड नहीं हुए और इस पर सुनवाई जरूरी है। उन्होंने साफ कहा कि बेदाग वोटर लिस्ट चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। साथ ही एआईएमआईएम बयान पर उन्होंने टीएमसी पति का हमला बोलते हुए इसे उसकी रणनीति बताया। नक्सलवाड़ी में ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार ने आदिवासियों को जंगल के अधिकार दिए और उनके लिए काम किया। उन्होंने भाजपा पर आदिवासियों पर अत्याचार का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार ने विकास और सम्मान देने का काम किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि 25 दिनों में 2.5 लाख नए पीएनजी कनेक्शन दिए गए और 2.2 लाख उपभोक्ता एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट हुए। उन्होंने एलपीजी की कोई कमी न होने का दावा किया। ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए 2700 छापों में 2000 सिलेंडर जब्त किए गए। कांग्रेस उम्मीदवार मीरा बोरठाकुर गोस्वामी ने कहा कि वे जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार पर क्षेत्र से अनभिज्ञ होने का आरोप लगाया। साथ ही जुबिन गर्ग को न्याय दिलाने की बात कही और विश्वास जताया कि जनता उन्हें विधान छप्पा भेजेगी। पेट्रोलियम मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू पीएनजी और सीएनजी की 100% सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है। पीएनजी को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव, आसान आवेदन प्रक्रिया और राज्यों को अतिरिक्त एलपीजी व कमर्शियल गैस देने जैसे कदम भी उठाए गए हैं। मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि अजीत पवार केस में पहले भी सीबीआई जांच की मांग की गई थी। उन्होंने बताया कि उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जांच तेज करने और जल्द रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि पीडब्ल्यूसी अधिकारी के सुसाइड केस में परिवार सीबीआई जांच चाहता है और 4 सांसदों ने याचिका पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब परिवार जांच चाहता है तो पार्टी को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। एनसीपी एससीपी नेता रोहित पवार ने कहा कि अजीत पवार केस में महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज नहीं हुई, इसलिए उन्हें कर्नाटक जाना पड़ा। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी से मुलाकात के बाद सुझाव मिला कि जहां न्याय मिले वहां जाए, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हो सके। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत आयोजित निधि वितरण कार्यक्रम में भाग लिया और लाभार्थियों को सहायता प्रदान की। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी विदेश नीति पर भी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ही नेता भारत की विदेश नीति को मजबूत बताते हैं, जबकि राहुल गांधी इसे कमजोर बताते हैं। श्रीभूमि से भाजपा उम्मीदवार विजोई मालाकार ने कहा कि कांग्रेस के समय रामकृष्ण नगर और सिलचर तक पहुंचने में 7 से 9 घंटे लगते थे और सड़कें खराब थी। उन्होंने कहा कि अब रास्तों की हालत बेहतर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में पूरे असम में विकास हुआ है। नक्सलवाड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी में काम जारी है। उन्होंने बताया कि उत्तर बंगाल में मेडिकल कॉलेज और 120 करोड़ की लागत से कैंसर अस्पताल तैयार किया जा रहा है। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय द्वारा विकसित भारतीय ज्ञान प्रणाली आधारित एआई चैटबॉट प्रज्ञानम का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि इसमें वेद, पुराण, उपनिषद और भारतीय संस्कृति का डेटा शामिल है, जो 1 साल की रिसर्च पर आधारित है। अयोध्या में एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने बताया कि रामनवमी के अवसर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि रूट डायवर्जन और जन सुविधाओं पर ध्यान रखा गया है ताकि श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा और सुव्यवस्था सुनिश्चित हो सके। अयोध्या में डिविजनल कमिश्नर राजेश कुमार ने बताया कि रामनवमी के लिए शहर को सेक्टर में बांटकर व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। सभी हितधारकों और विभागों के साथ अंतिम बैठक कर आयोजन को सुचारू रूप से सुनिश्चित किया जाएगा। हैदराबाद के कुछ हिस्सों में मौसम ने करवट ली और हल्की बारिश दर्ज की गई। इसके तापमान में थोड़ी गिरावट और ताजगी महसूस हुई। जॉइंट सीपी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि दिल्ली और उत्तर भारत में हथियार सप्लाई करने वाले आर्म्स ग्रुप का खुलासा हुआ। 13 मार्च को 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 9 हथियार बरामद हुए। नेपाल और बांग्लादेश से सप्लाई की जा रही थी। एमईए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और श्रीलंका के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की। बातचीत में वेस्ट एशिया में तनाव कम करने, हॉर्मुज स्ट्रीट को सुरक्षित बनाए रखने और शिपिंग लाइनों की सुरक्षा पर जोर दिया गया। ईएएम डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरानी एम्बेसडर से भी वेस्ट एशिया पर चर्चा की है।
गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश भाई विश्वकर्मा की मौजूदगी में मुख्यमंत्री के घर पर गुजरात भाजपा कोर कमेटी की बैठक आयोजित हुई। मुरादाबाद के कमालपुर कुंदरकी थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से प्लाईवुड फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। फिर मशीनें, कच्चा और तैयार माल जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की मेहनत से आग पर काबू पाया गया। हापुड़ के उपेड़ा बाईपास पर दिल्ली लखनऊ हाईवे 9 पर इको स्पोर्ट्स कार में आग लग गई। कार सवार मां बेटे ने कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल की गाड़ी आग बुझाने में जुटी। शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। और इसी बीच वर्ल्ड पीपुल्स कमेटी ने नई बात रखी है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भू राजनीतिक अस्थिरता, पर्यावरण गिरावट और सामाजिक सद्भाव की कमी जैसे गंभीर दौर से गुजर रही है। दांतनम में अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी के वादों पर जोर देते हुए कहा कि जब तक राज्य में उनकी सरकार है, लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ हर महीने की पहली तारीख को मिलता रहेगा। उन्होंने इसे दीदी का वादा बताया। राहुल गांधी के बयानों पर हमला बोलते हुए जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के समझ विकसित करने की जरूरत है। सांसद ने राहुल के विचारों को उनका निजी दृष्टिकोण बताया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारतीय अर्थव्यवस्था में यूट्यूब के योगदान की सराहना की। उन्होंने बताया कि यूट्यूब ने भारतीय बाजार में 16,000 करोड़ का योगदान दिया है और 10 लाख लोगों को रोजगार दिया है। सांसद शफी परमिल ने बीजेपी के साथ किसी भी समझौते के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि केरल में कांग्रेस ही बीजेपी के खिलाफ असली लड़ाई लड़ रही है। केंद्रीय कैबिनेट ने 2030 से 2035 के लिए नए पर्यावरण लक्ष्य को मंजूरी दी। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत ने 2030 का लक्ष्य 2025 में ही हासिल कर लिया है और वर्तमान में देश की 52% बिजली गैर जीवाश्म स्रोतों से बन रही है। दिल्ली विधानसभा बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैग रिपोर्ट पर अरविंद केजरीवाल को घेरा। उन्होंने इसे नैतिक पतन का दस्तावेज बताते हुए कहा कि पूर्व सीएम ने वर्षों तक इस रिपोर्ट को छिपा कर रखा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 144 बेड वाले बालिका छात्रावास का भूमि पूजन किया। इससे छात्राओं को बेहतर आवासीय सुविधा मिलेगी। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष BY विजयेंद्र ने कांग्रेस सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, फिर भी सरकार विज्ञापनों और कार्यकर्ताओं के वेतन पर भारी खर्च कर रही है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने केरल चुनावों को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा और कल्याणकारी गारंटियों के दम पर यूडीएफ 100 से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में वापसी करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने होजई में भाजपा उम्मीदवार शिव मिश्रा के समर्थन में चुनावी रैली की। उन्होंने जनता से भारी मतों से भाजपा को जिताने की अपील की। वाईएस शर्मिला ने केला किसानों के मुआवजे का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के लंबित राशि का भुगतान टीडीपी सरकार को तुरंत करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि चंडीखोल ओडिशा में 4 मिलियन मीट्रिक टन का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने का काम जल्द शुरू किया जाएगा। परियोजना में देरी हुई थी, लेकिन अब इसे लागू करने के लिए मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को भी पत्र भेजा गया है। भाजपा सांसद शशांक मणि ने विपक्ष से जिम्मेदारी की अपील की। उन्होंने प्रधानमंत्री के एकजुटता के आह्वान का समर्थन करते हुए राहुल गांधी और टीएमसी के रुख को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। आसिया अंद्राबी को उम्र कैद की सजा पर महबूबा मुफ्ती ने पुनर्विचार की मांग की है। उन्होंने मानवीय आधार पर पैरोल और उम्र कैद की अवधि को घटाकर 14 साल करने की वकालत की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक युद्ध से भारत का सीधा संबंध नहीं है, लेकिन इसके आर्थिक प्रभावों और चुनौतियों से निपटने के लिए पूरे देश को एकजुट होना होगा। सुल्तानपुर में डीजल और पेट्रोल की किल्लत की अफवाह के बाद अब भारी भीड़। प्रशासन ने लोगों से पैनिक न होने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। अमरोहा में रेगुलेटर में आग लगने के बाद गैस सिलेंडर फटने से हड़कंप। हादसे में 2 दुकानें जलकर राख। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। नंगला मसानी में पानी की टंकी लीक होने से घरों में घुटनों तक पानी भर गया। पाइपलाइन फटने से 5 घरों का सामान खराब हुआ और नगर निगम कर्मियों पर अभद्रता का आरोप लगा। नोएडा के छपरोली बांगर में दबंगों ने दूध सप्लाई कर लौट रहे युवक को भी सड़क पर जमकर पीटा। पुलिस की गैर मौजूदगी और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।
कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि यूपी अब टेम्पल इकोनॉमी वाला सरप्लस स्टेट है। कानून व्यवस्था सुधरने से निवेश और पर्यटन बढ़ा है, जिससे करोड़ों को रोजगार मिल रहा है। नोएडा पुलिस ने नवरात्रि पर महिलाओं को पिंक बूथों की सौगात दी। कमिश्नर ने बिस्ट्रक में 2 नए बूथों का उद्घाटन कर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया। सऊदी अरब हमले में जान गंवाने वाले सीतापुर के युवक का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा। 18 मार्च को हुई मौत के बाद परिजनों का इंतजार खत्म हुआ। रामपुर में सपा प्रदेश सचिव गन हाउस पर सिटी मजिस्ट्रेट का छापा। भारी पुलिस बल के साथ 1 घंटे तक जांच चली और टीम सभी रजिस्टर जब्त कर अपने साथ ले गई। देहरादून में सीएम धामी ने पत्रकारों के क्रिकेट मैच का उद्घाटन किया। बल्ला थामकर उन्हें चौके छक्के लगाए और स्वस्थ जीवन के लिए खेलों को बेहद जरूरी बताया। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश जल्द ही नंबर 1 राज्य बन जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जन्मदिन पर भोपाल में भव्य जश्न। उपाध्यक्ष अमन यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने काफिला रोककर माला पहनाकर और गदा भेंट कर स्वागत किया। मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कक्षा 5वीं 95.14% और 8वीं 93.83% का परिणाम घोषित किया। सरकारी और ग्रामीण स्कूलों ने निजी स्कूलों को पछाड़ते हुए शानदार प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में 136 परिवारों को मुख्यमंत्री आवास, शौचालय और जमीन के पट्टे वितरित किए। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जाति के नाम पर बांटने वालों ने देश की अपूर्णीय क्षति की है और कभी गरीबों के प्रति संवेदना नहीं दिखाई। पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि वे विधायकों और मुख्यमंत्री भगवंत मान से सीबीआई जांच की अपील करेंगे। यदि मांग नहीं मानी गई तो पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी। आरजेडी सांसद मीशा भारती ने कहा कि जेडीयू सांसद गिरधारी यादव का बेटा वयस्क है और उससे जो चुनावी फैसला लिया है उस पर कार्रवाई स्पीकर के विवेक पर निर्भर होगी। उन्होंने तत्काल निष्कर्ष निकालने से बचने की बात कही है। सोनभद्र के करकी गांव के पास रॉबर्ट्सगंज मिर्जापुर मार्ग पर 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर से पति पत्नी सहित 3 की मौत, 2 अन्य गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। दिल्ली विधानसभा को 16 RDX IED लगाए जाने की धमकी वाला ईमेल मिला। सुरक्षा को देखते हुए परिसर खाली कराया गया और दिल्ली पुलिस ने अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ तलाशी अभियान शुरू किया। कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत पार्टी के अन्य नेता सर्वदलीय बैठक में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस पूरी तरह बैठक में भाग ले रही है। दिल्ली हज समिति अध्यक्ष कौसर जहां ने महिला आरक्षण संशोधन को ऐतिहासिक फैसला बताते हुए पीएम मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इससे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री के संकल्प से देश में नक्सलवाद खत्म हुआ। उन्होंने नक्सली पापा राव के सरेंडर का स्वागत किया। एडीजी संजीव पांडा ने बताया कि नक्सली नेता सुक्रू ने 4 साथियों और 5 हत्यारों के साथ सरेंडर किया। उन्होंने बाकी नक्सलियों से भी आत्मसमर्पण की अपील की। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहब मनु में आयोजित नामांकन रैली में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि राज्य भर में भाजपा के 28 उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर रहे। कार्यकर्ताओं के भारी उत्साह को देखते हुए उन्होंने आने वाले चुनाव में भाजपा को प्रचंड जीत का भरोसा दिलाया। कंधमाल के सबसे बड़े नक्सली नेता सुक्रू ने अपने 4 साथियों के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। एसपी हरीशा बीसी ने बताया कि क्षेत्र में नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता है और जल्द ही अन्य नक्सली भी आत्मसमर्पण करेंगे। ओडिशा के कंधमाल में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। माओवादी नेता सुक्रू ने अपने 4 अन्य साथियों के साथ पुलिस के सामने हथियार डाले। प्रशासन ने इसे इलाके में शांति बहाली की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि बताया। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने दावा किया कि भवानीपुर विधानसभा सीट से ममता बनर्जी भारी मतों के अंतर से जीत दर्ज करेंगी। उन्होंने कहा कि जनता की प्रतिक्रिया बेहद सकारात्मक है और बंगाल के लोग पूरी मजबूती के साथ दीदी के समर्थन में खड़े हैं। रामनवमी के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए अयोध्या पुलिस ने शहर के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। उत्तर बेलेघाटा से टीएमसी उम्मीदवार कुणाल घोष ने चुनाव आयोग को भाजपा का दलाल बताते हुए सप्लीमेंट्री लिस्ट पर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग भाजपा के पक्ष में चुनाव में हेरफेर करने की कोशिश कर रहा है।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया है कि असम की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस एक तरफा जीत दर्ज करेगी। माजरी में भारत विरुद्ध गैस एजेंसी पर छापेमारी के दौरान 1015 गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी का खुलासा। डीएम की जांच टीम ने पाया कि संचालक राजीव पांडे बिना बुकिंग के ही गैस डिलीवरी करता था। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। लखनौती खुर्द गांव का एक वीडियो वायरल होने के बाद मुस्लिम समाज में भारी रोष। वीडियो में एक शख्स ने समाज के खिलाफ अपशब्द कहे और सांसद चंद्रशेखर का भी नाम लिया, जिसके बाद आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग उठी। अम्बेडकर नगर में सम्राट अशोक की जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा नेता विवेक मौर्य के नेतृत्व में भव्य बाइक रैली निकाली गई और इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में युवाओं ने भाग लिया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वैश्विक संकट के समय सभी को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने पीएम मोदी की बातों का समर्थन करते हुए सीमित संसाधनों के अधिकतम उपयोग का संकल्प जताया। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, भले ही नरेंद्र मोदी लोकसभा राज्यसभा में स्थिति सामान्य बता रहे हैं, जनता और किसानों को गैस की डिलीवरी में दिक्कत हो रही है। विपक्ष की चर्चा प्रस्ताव को रोके जाने का विरोध है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि वैश्विक संकट को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, सभी दलों के समर्थन से आगे की रणनीति तय की जाएगी। भाजपा सांसद शशांक मणि ने कहा कि प्रधानमंत्री ने वेस्ट एशिया संकट में एकजुटता की जरूरत बताई। कोविड की तरह देश को मिलकर काम करना होगा। इसी मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक में विचार विमर्श होगा। एस्टेट विभाग ने कांग्रेस को 28 मार्च 2026 तक अपना ऐतिहासिक मुख्यालय खाली करने का नोटिस दिया। प्रमोद तिवारी ने इसे अलोकतांत्रिक बताते हुए कानूनी और राजनीतिक कार्रवाई की चेतावनी दी। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि गिरधारी यादव की बेटी ने आरजेडी से चुनाव लड़ा और प्रचार किया। यह स्पष्ट रूप से पार्टी छोड़ने की मर्जी दिखाता है। पार्टी नेता दिलेश्वर कामत ने स्पीकर को नोटिस दिया। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि ईरान के साथ सरकार के रवैये के कारण एलजीबी की समस्या बढ़ी। सर्वदलीय बैठक में सरकार का पक्ष देखा जाएगा। उन्होंने महिला आरक्षण बिल में स्पष्टता की भी मांग की। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि वे महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करते हैं, लेकिन इसकी रूपरेखा स्पष्ट नहीं। सर्वदलीय बैठक में सरकार को अपने विचार स्पष्ट करने चाहिए। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जिले में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत के खिलाफ विधानसभा के बाहर विरोध जताया। लोगों को गैस न मिलने और बढ़ती महंगाई को मुद्दा बनाया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि केरल में भाजपा का कोई प्रभाव नहीं है। असली मुकाबला यूडीएफ और एलडीएफ के बीच है। पार्टी ने अनुभवी और नए उम्मीदवारों के साथ बदलाव लाने की समझा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार का प्राथमिक मुद्दों से ध्यान हटाना और विपक्ष का मुंह बंद करना है। विपक्ष की जनता एलपीजी, पेट्रोल डीजल की किल्लत और महंगाई को लेकर किसी सरकार तक पहुंचाना जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने संगम विहार में अवैध एलपीजी जैकेट का भंडाफोड़ किया। डिलीवरी एजेंटों के गोदामों से 183 इंडियन सिलेंडर बरामद किए गए, जिनमें 54 भरे और 29 खाली थे। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस सांसद ने इजरायल ईरान संघर्ष पर भारत की देरी से प्रतिक्रिया को महंगा सौदा बताया। उन्होंने पीएम और विदेश मंत्री को चेताया कि स्थिति बेहद नाजुक है। भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल महिलाओं को सशक्त बनाएगा और संसद में उनकी भागीदारी बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि योजना जैसी स्थिति में विपक्ष के सवालों के बावजूद देश में एकता बनाए रखना जरूरी है। भाजपा प्रवक्ता सीआर केशवर ने कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणियां खोखली है। पश्चिम एशिया संघर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और 14 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा के लिए रणनीति बनाई। उन्होंने सर्वदलीय बैठक और इधर महंगाई पर राहुल की अनुपस्थिति पर गंभीरता की कमी बताई। सांसद स्वागत रॉय ने कहा कि सरकार एलपीजी संकट से ठीक तरह से निपट नहीं रही। जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा और उन्होंने इसका जल्द समाधान मांगने पर दी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि सरकार अकबर रोड स्थित 24 नवंबर कार्यालय खाली कराने का नोटिस देकर पार्टी को डराने की कोशिश कर रही है। उन्हें इसे ईरान जैसे गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास बताया। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान नेपाल रूट से सक्रिय गिरोह के 10 सदस्य दबों से सबमशीन गन और विशेष बलों वाली PX 5.7 पिस्तौल समेत 21 विदेशी हथियार बरामद। धारा बांग्लादेश कनेक्शन भी जारी।
क्राइम ब्रांच ने 67 वर्षीय ज्वाला प्रसाद को पेंगुइन रैंडम हाउस को पायरेटेड किताबें छापने के आरोप में गिरफ्तार किया। ये गिरोह नकली प्रतियों के उत्पादन और वितरण का बड़ा नेटवर्क चला रहा था। जन उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष ने दावा किया कि 10 साल पहले बंगाल की राजनीति में रामनवमी का कोई खास महत्व नहीं था। उन्हें भाजपा पर वोट बैंक के लिए दंगे भड़काने और सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने का आरोप लगाया। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष ने सरकार को घेरते हुए कहा कि एलपीजी की कमी खराब विदेश नीति का नतीजा। उन्होंने आरोप लगाया कि आम जनता 3000 से 4000 में ब्लैक में सिलेंडर खरीदने को मजबूर। शिवसेना सांसद नरेश महस ने कहा कि विपक्ष केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार पर टिप्पणी करता है, जनता की समस्याओं से उनका कोई लेना देना नहीं है। जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने कहा कि चुनावों के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाकर महिला आरक्षण बिल पर निर्णय लिया जाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि महिलाओं को अधिक से अधिक लाभ मिले और सभी प्रावधान सभी को सहमत। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी केवल हंगामा करने के लिए संसद में आते हैं, वे गंभीर नहीं है और उनकी पार्टी के सदस्य भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेते, इसलिए उन पर चर्चा की कोई जरूरत। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि राहुल गांधी सर्वदलीय बैठक में उपस्थित नहीं। उन्होंने उनकी संसद में निरंतर उपस्थिति और विदेश यात्राओं को लेकर गंभीरता पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या वे नेता प्रतिपक्ष बनने लायक। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विपक्ष विरोध कमी पर विरोध प्रदर्शन कर देश की बजाय राजनीति कर रहा है। उन्होंने बताया कि दुनिया में तनाव के बीच खालिस्तान से विकासकारी भाजपा विधायक हरीश खुराना ने मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा पेश किए जा रहे बजट के दौरान विपक्ष की उपस्थिति को कायरता बताया। उन्होंने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए पिछली सरकार पर भ्रष्टाचार की गंभीर आरोप। भाजपा विधायक सतीश उपाध्याय ने कहा कि आप सरकार का प्रदर्शन प्रदूषण, परिवहन और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में पूरी तरह से नकारात्मक रहा। उन्होंने इसे शासन की विफलता करार दिया। जेडीयू नेता दिलेश्वर कामित ने कहा कि गिरधारी यादव के बेटे ने 2025 से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा और गिरधारी यादव ने इसके लिए प्रचार किया। उन्होंने कहा कि यह जेडीयू के विरोध में काम करने के बराबर है। नियम अनुसार सदस्यता समाप्त हो गया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे गरीब और मध्यम वर्ग के लिए किफायती परिवहन उपलब्ध कराता है। उन्होंने बताया कि 68 सीटें सामान्य और स्लीपर एसी श्रेणियों में है और किसी भ्रांति का प्रसार किया गया। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने कहा कि शाहजहांपुर में शहीदों की प्रतिमाएं बुलडोजर से तोड़ा गया। उन्होंने बताया कि यह अधिकांशतः पिछली सरकारों के अधिकारी कर्मचारी की हरकत है और चुनावी परिस्थिति में जनता में आक्रोश पैदा करने के लिए किया। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने विश्वास में समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी मिलने पर पुरजोर स्वागत किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत एक दिन सुचारू विचारधारा लागू राज्य मंत्री अवनीश सिंह बिट्टू ने कहा कि वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के खिलाफ प्रबंधक रणदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या करने की दरखास्त है। उन्होंने बताया कि परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की, जबकि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग इसका विरोध। एजेयूसी के संस्थापक हुमायूं कबीर ने कहा कि आगामी 23 और 29 अप्रैल के चुनावों में उनकी पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन में रहेगी। उन्होंने बताया कि यह गठबंधन स्थायी हो भविष्य में संसदीय चुनाव भी साथ रहेगा। हुमायूं कबीर ने कहा कि उनके लिए मुसलमान को प्राथमिकता है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास 80 से 100% मुस्लिम वोट है, जिससे चुनावी मामला आसानी से तय हो सकता है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि केरल में यूडीएफ और एलडीएफ के बीच मुकाबला है, इसलिए राहुल गांधी का वहां जाना ठीक है, लेकिन उनके कदम संभावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। सीपीआईएम नेता सूर्यकांत मिश्रा ने कहा कि सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट असंगत और भरोसेमंद नहीं। उन्होंने बताया कि यह कब आएगी किसी को नहीं पता और इस पर भरोसा करना संभव है। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी का राजनीतिक ज्ञान कम है और उनका ट्विटर बयान पुराने दृष्टिकोण पर आधारित है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत की प्रगति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दुनिया में संघर्ष लगातार जारी है। भाजपा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रही है और सभी पक्षों से विचार विमर्श किया जाता है।
केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि जेडीयू सांसद गिरधारी यादव के बेटे ने आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा और गिरधारी यादव ने प्रचार किया। इसके आधार पर जेडीयू नेता नीलेश्वर कामत ने लोकसभा स्पीकर को अयोग्यता नोटिस दिया, जिस पर स्पीकर विचार करेंगे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पार्टी पश्चिम बंगाल में मुस्लिम अल्पसंख्यक नेतृत्व को मजबूत करना चाहती है। उन्होंने बताया कि गठबंधन सिर्फ इस चुनाव तक सीमित नहीं है और इसे राजनीतिक लक्ष्यों के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।